यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के चलते बड़ी संख्या में भारतीय स्टूडेंट्स देश वापस लौट आए थे, जिसके बाद उनके भविष्य को लेकर दुविधा बनी हुई थी। भारत सरकार लगातार कई देशों के साथ संपर्क में थी और उन बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने में जुटी हुई थी। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन की पहल पर रूसी विश्वविद्यालय मेडिकल एजुकेशन को जारी रखने के लिए भारतीय छात्रों को मदद की पेशकश कर रहे हैं। इस पूरे मामले से जुड़े अधिकारी पवन कुमार ने भारत तक से कई अहम जानकारी साझा की है। इस कोशिश में बच्चों के लिए विशेष ये है कि वो बिना अपना कोई साल गंवाए वो रशियन यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। उनके दिमाग में यही चिंता है कि हम अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, क्या वो हमारा कंटिन्यूटी एजुकेशन का करेगी कि नहीं करेगी। तो ये चिंता तो उनकी हम दूर कर रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि हमारे मारी स्टेट के रेक्टर मेरे साथ खड़े हुए हैं, इनकी यूनिवर्सिटी बिना उनका कोई वर्ष गंवाएं उनको एजुकेशन उसी ईयर में दे देगी जिसमें वो चाहते हैं। उसकी सब एक दो शर्तें हैं कि उनके पास जो ऑनलाइन जर्नल है वो उसमें उनकी क्रेडिट आवर्स पता होने चाहिए, क्या क्रेडिट्स हैं, और जो उनके पास अगर ऑफलाइन क्रेडिट्स हैं वो होनी चाहिए, ताकि ये मिला सकें कि क्या क्या क्रेडिट की डेफिसिट है और उनकी पढ़ाई में कोई कमी ना रहे। लगभग 20,000 बच्चे आए थे। कितने बच्चों को रशिया इस साल से एकोमोडेट कर पाए? देखो, हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं जितने हो जाएं उतने हो सकें, लेकिन जैसे कि आपने देखा है कि मारी स्टेट ने बोला है कि हम कम से कम 3,000 लेने में सक्षम हैं, हम उनको इमीडिएटली ले सकते हैं। बाकी करके जो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी लेने के लिए तैयार हैं। तुम 6 से 7,000 तक का तो हम अभी तक काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि इतने बच्चों को हम एडजस्ट कर सकते हैं। रूसी विश्वविद्यालय भारतीय छात्रों की मदद के लिए आगे आए हैं और छात्रों को अलग अलग यूनिवर्सिटी में दाखिले की पेशकश दे रहे हैं ताकि उनकी मेडिकल की पढ़ाई पूरी हो सके। रूसी शिक्षा मेला 2020 राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुरू हुआ, जहां रूस ने यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों को वैकल्पिक रास्ते बताए और इसके लिए हेल्प डेस्क और स्टॉल की स्थापना की गई है। इस डेस्क से छात्रों को काफी मदद भी मिल रही है। छात्र खुश हैं। फैज, आप कहाँ पढ़ते थे यूक्रेन में और कौन से साल के स्टूडेंट थे? मैं देखिए यूक्रेन में लस्तीफ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, तो वहाँ पढ़ता था और वहाँ से मैं दूसरा साल मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था। थर्ड ईयर में था मैं, थर्ड ईयर का पहले सेमेस्टर होने वाला था मेरा। तो उसके बाद ऐसी सिचुएशन आ गई थी यूक्रेन में, तो उसके बाद मैं वहाँ से जैसे तैसे करके निकल के वापस आए और यहाँ आकर मुझे लगा कि मेरा फ्यूचर जितना भी पैसा गया था फ्यूचर है मेरा सब बर्बाद हो चुका है। लेकिन फिर आपके साथ कितने बच्चे निकले थे? मेरे साथ लेकिन ज़्यादा मैं उधर रखता नहीं था, दोस्त फ्रेंड वगैरह नहीं थे, लेकिन हम 4 फ्रेंड थे वहाँ पर, तो चारों हम साथ में आए थे यहाँ पर। तो उनके भी घर पर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर जी। तो फिर ये सर, आप लगातार मैं देखा बहुत सारे बच्चे चक्कर लगा रहे थे कि कुछ जवाब मिले, कहीं कुछ उम्मीद लगी कि आगे क्या होगा? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है। यहाँ से फिर मैं घर पे तो आकर यही सोचा था सब घर वालों ने कि सारा फ्यूचर जितना पैसा लगाया था बर्बाद हो गया। फिर मुझे यहाँ से रूस एजुकेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, इसका हेड ऑफिस है ये RCSC में, यानी कि रशियन सेंटर ऑफ साइंस एंड कल्चर में। तो यहाँ आया, इनसे कॉल आया, इनसे बात करी, मैं पेरेंट्स को लेकर आया अपने साथ में। तो यहाँ पे मुझे बताया गया कि आप अगर सेकंड ईयर पूरा है आपका और थर्ड ईयर में पढ़ रहे तो आपको थर्ड ईयर से एडमिशन मिल जाएगा। तो ये रशिया की मारी स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ की सरकारी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया है। अब जो मेरा बैच है वो 28 को फ्लाई होगा, मैं 28 थर्ड ईयर में एडमिशन ले या थर्ड ईयर। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जैसे ट्रांसक्रिप्ट हो या किसी तरह की टेक्निकलिटीज अभी भी एक अप्रीहेंशन कहीं थी कि आगे ये होगा कैसे प्रैक्टिकली? हाँ, देखिए ट्रांसक्रिप्ट जो है उसका मेन इशू है, उसके लिए हमने मेल डाल रखा है। मैंने ही नहीं, काफ़ी बच्चे हैं जो सब ने ही मेल डाल अपनी यूनिवर्सिटीज़ को। हाँ, अपनी यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट। तो वहाँ से रिस्पॉन्ड है कि आपको 30 अक्टूबर तक आपके जो ट्रांसक्रिप्ट हैं या तो आपको डिजिटल वे में मिल जाएंगे या आपका हार्ड कॉपी मिल जाएंगे। ट्रांसक्रिप्ट को अगर हम समझना चाहें आसान भाषा में तो क्या होता है? ट्रांसक्रिप्ट आपका एक यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है दूसरी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। बेसिकली NOC की तरह होता है। या आप कह सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच इस साल की शुरुआत में हुए युद्ध ने तकरीबन 20,000 भारतीय छात्रों को अनिश्चितता में छोड़ दिया था, जो यूक्रेन के कई विश्वविद्यालयों में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। अब उनके लिए रूस की यह पहल काफी लाभदायक साबित हो सकती है। आशुतोष कुमार, दिल्ली, भारत तक।